welcome to my channel again. Today we are going to know about the diagrams of anatomy, जो हमारे देखो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है एंड एम्स में भी ये डायग्राम में से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं. तो ये सब डायग्राम्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स में. इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे. सो लास्ट तक वीडियो देखना एंड लास्ट तक जब आप सारे डायग्राम जब आप अटेंशन से देखोगे, अटेंशन से समझोगे तो आपको सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. ओके, मैंने सारे डायग्राम, सारे सिस्टम के डायग्राम जितने मेरे से बने हैं उतने मैंने क्या किया, उसमें ऐड किए ही. ओके, इस पीडीएफ में तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेल, आई, ईयर, ओके, यूरिनरी सिस्टम, देखो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ईयर, ऑल स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब इस पीडीएफ में ऐड किए हैं. तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखो हमारे बॉडी में सबसे स्मॉल यूनिट है सेल. तो यह सेल की डायग्राम है. सेल की सिंपल डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो जैसे देखो नंबर्स ऑफ सेल है, जैसे नंबर्स ऑफ सेल्स है. ओके, तो ये सेल्स, नंबर ऑफ सेल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. ओके, टिश्यू बनाते हैं. ऐसे नंबर्स ऑफ टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे. ऑर्गन बनाएंगे. नंबर्स ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. और नंबर्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक इंडिविजुअल बनता है. ओके, सो सेल क्या है, हमारे बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है. तो सेल में क्या क्या होता है, देखो सेल में होता है न्यूक्लियस, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो स्मॉल न्यूक्लियस से भी छोटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं. ओके, एंड देन सेल में क्या क्या ऐसे सब पार्ट्स होते हैं, देखो राइबोसोम्स. सबसे पहले तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का. ओके, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोजोम्स, लाइसोजोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कैसा होता है, दो टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये है राइबोसोम्स. ये जो राइबोसोम्स है ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, दिख रहा है रेड स्ट्रक्चर. ओके, ये जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, गोल्जी वेसिकल्स प्रेजेंट है. तो ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेल का डायग्राम है, क्योंकि ये बेसिक हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. सो बेसिक से अगर सीखा जाए एनाटॉमी, तो सेल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर होल बॉडी. ओके, सो ये डायग्राम सेमेस्टर एग्जाम के लिए करके ही जाना है. ओके, सेल में क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, साइटोप्लाज्म में ऑल साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है वो रहेगा, और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की जो आउटर लेयर है उसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे. ओके, वो बहुत डिटेल में है, जैसे सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी है और ऑल थिंग्स है, बट वो हमें अभी नहीं पढ़ना है. हमें बस सेल की डायग्राम अच्छे से आनी चाहिए, सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सेल की डायग्राम हमें निकालनी है. बहुत इजी सेल की डायग्राम है, बस आप कौन ऐसा स्ट्रक्चर बना दो सर्कल वाला, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, एंड जिस सेल में जो प्रेजेंट है, देखो ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ये राइबोसोम से छोटे छोटे राइबोसोम्स बनाओ, ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. यहाँ पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल.
sorry, this is the microtubule. Where is the mitochondria? Mitochondria. दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. ये देखो, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. इसे बोलेंगे हम पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी क्या होगी, हमारे बॉडी की एनर्जी क्या होगी, कम होगी. सो जो पीपल्स ऐसे वीक होते हैं या फिर उनकी एनर्जी टिक नहीं पाती, तो उनके सेल्स में क्या कमी है, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी है. इसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या है, एनर्जी कम है. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल बहुत इजी है, बस एक सर्कल बनाना है. ओके, बहुत इजी डायग्राम है, बस एक ऐसा सर्कल बनाना है, उसमें से न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड जो आपको कंटेंट याद रहते हैं साइटोप्लाज्म में जो है वो बस उसमें ड्रॉ करना है. सिंपल डायग्राम है. 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम निकालो और सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का फंक्शन वगैरह, ये फिजियोलॉजी में वगैरह ऐसा क्वेश्चन आता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेल. देन ये है माउथ. देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है. हमारे माउथ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट होता है. जब हम फूड लेते हैं, जब हम फूड माउथ में डालते हैं, वहाँ से फूड का च्यूइंग होता है. उस प्रोसेस में हमारे माउथ में टंक होती है, टीथ्स होते हैं. ये क्या करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं. या जैसे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो ये माउथ का स्ट्रक्चर है. एक्चुअली में स्ट्रक्चर आता नहीं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल, तो उस वक्त माउथ का स्ट्रक्चर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, देन सेकंड इज गॉल ब्लैडर और लिवर. ये दोनों भी स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, द गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल pear shaped organ located in the liver that store and concentrate bile. गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल सीक्रेट करता है. बाइल सीक्रेशन का काम गॉल ब्लैडर का है. ओके, एंड लिवर के एकदम नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. देखो, लिवर के एकदम नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है. दिस इज गॉल ब्लैडर. जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है, और जो येलो कलर का दिख रहा है वो पैनक्रिया है. ओके, दिस इज अ पैनक्रिया, दिस इज अ गॉल ब्लैडर एंड दिस इज लिवर. सो ये तीनों स्ट्रक्चर एक से एक कनेक्टेड है. और इनका गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, बाइल सीक्रेशन करना, बाइल सीक्रेशन में हेल्प करना. ओके, यहाँ पे दिख रहा है फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर. एक्चुअली मैं डायग्राम के साथ साथ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ डायग्राम्स की, कि आपको याद रहे ना. एग्ज़ाम में अगर डायग्राम भी निकाली तो डायग्राम के थ्रू हम बहुत सारा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं. ओके, ये फंक्शंस हैं गॉल ब्लैडर के. Concentration of bile can lead to formation of stones in the gallbladder, cause right upper gutter pain, vomiting pain, after fatting. ये सारे functions और गॉल ब्लैडर के डिफिशियंसीज है. ओके, देन है स्ट्रक्चर ऑफ माउथ. ये अगेन माउथ का स्ट्रक्चर है. अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ये निकालना एग्जाम में, अगर ये इजी है तो ये निकालो, लेकिन निकालना ज़रूर, क्योंकि डायग्राम के थ्रू एनाटॉमी सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे. अगर सिंपल क्वेश्चन भी है, आपने उसमें डायग्राम भी निकाला, तो बहुत सारे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस है. सो एनाटॉमी के एग्ज़ाम में डायग्राम निकालो. डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट डायग्राम इज स्ट्रक्चर ऑफ टंग. हमारे टंग में क्या क्या प्रेजेंट होता है. देखो, हमारे टंग में पहले तो ये टंग की बॉडी है, ये टंग का टीथ है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं टंग में, सलाइवरी डक्ट्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं माउथ में, नीचे की साइड में, ऊपर लेटरल साइड में. ओके, सुपीरियर साइड में,
इन्फीरियर साइड में, ऑल साइड में हमारे क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, सलाइवरी डक्ट है। यहाँ से सलाइवा क्या होगा, सिक्रीशन होगा, हमारे माउथ में क्या होगा, सलाइवा आएगा। ओके, ये क्या है, ये टंग की रूट है। ये टेस्ट बर्ड्स है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कुछ कुछ टेस्ट का सेंसेशन जो होता है वो पर्टिकुलर पार्ट में होता है। ओके, तो वो टेस्ट बर्ड्स का जैसे टाइप्स होते हैं टेस्ट बर्ड्स के, तो अलग अलग टाइप्स के टेस्ट बर्ड अलग अलग टेस्ट का सेंसेशन करते हैं, वो डिटेल स्ट्रक्चर है। ओके, अब डायग्राम अगर आया क्वेश्चन में तो यही लिखना है, बस ये डायग्राम निकालना है। बॉडी, रूट्स एंड टिप एंड ब्लड वेसल्स एंड सलाइवरी डक्ट, पैपिलास होते हैं हमारे टिप में, सॉरी टंग में, वो हमें बस लेबलिंग करनी है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपका डायग्राम कितना परफेक्ट निकाला है उससे ज़्यादा डायग्राम की लेबलिंग कैसे की है वो इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने डायग्राम कितने अच्छे से निकाले या फिर परफेक्ट डायग्राम निकाली। एग्ज़ाम में डायग्राम निकालने का यही एक मकसद है कि उसके लेबलिंग्स आपको परफेक्ट आते हैं या नहीं, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, बस ये देखने के लिए एग्ज़ाम में डायग्राम्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिंपल डायग्राम निकालो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना डायग्राम में, लेकिन लेबलिंग अच्छी तरह से दो डायग्राम में। ओके, लेबलिंग दोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर 2 मार्क्स की डायग्राम है तो उसमें आप लेबलिंग अगर अच्छे से दोगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। देन फंक्शंस ऑफ टंग्स के फंक्शन क्या 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 है, हेल्प इन टेस्टिंग फूड, जैसे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग में, तो हमारे कौन सा फूड हमने खाया है उसकी टेस्ट हमें पता चलती है। हेल्प इन स्वेलिंग, हम फूड जब बॉडी के अंदर डालते हैं तो स्वेलिंग में हमें हेल्प करता है, सॉल्विंग में हेल्प करता है। ओके, असिस्टेंट इन स्पीकिंग में हमारी टंग हेल्प करती है। ओके, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बिकॉज ऑफ टंग की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, बोल पाते। तो फंक्शन क्या है, असिस्टेंट इन हेल्प इन सॉल्विंग मतलब खाना अंदर डालने में हेल्प करता है। ओके, टंग एंड मिक्सेस ऑफ फूड विथ सलाइवा, हमारे जो टंग के पास या माउथ में, ओरल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। तो हम जब फूड चेव करेंगे, जब चेविंग होंगी फूड की, उस टाइम में हमारे माउथ में का सलाइवा टंग के साथ, टंग क्या करेगी, मिक्स करेगी। ओके, फूड के साथ सलाइवा मिक्स होगा, ये फंक्शन है हमारे टंग का। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो। न्यूरॉन की सबसे पहले तो न्यूरॉन एक सेल है, हमने पहले सेल का स्ट्रक्चर देखा है, न्यूरॉन भी एक सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म भी रहेगा। ओके, साइटोप्लाज्म रहेगा। तो इमेजिन करो कि ये भी सेल ही है। ओके, तो इसका बस शेप चेंज है, जैसे सिंपल सेल का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तो न्यूक्लियस का कैसा रहेगा, ये न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अलग रहेगा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, लेट मी चेंज द कलर, मतलब आपको ज़रा अच्छे से दिखेगा। ओके, देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा सेल का, यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियस, ये है सेल का साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। ओके, और वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये सब मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। और ये है उसके डेंड्राइट्स, इसमें क्या होते हैं, निजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे भी निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, डेंड्राइट्स में भी निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि निजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, और ऑप्शन रहता है साइटोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन डेंड्राइट, थर्ड ऑप्शन ये एक्सॉन, और फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियस। और कभी कभी जॉइंट ऑप्शन रहता है डेंड्राइट्स और साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन में अगर डेंड्राइट्स और साइटोप्लाज्म है तो दोनों भी रहेगी। ओके, सो निजल ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, हमारे ये साइटोप्लाज्म में, और डेंड्राइट्स में निजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये है न्यूरॉन।
न्यूरॉन में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो न्यूरॉन की बॉडी रहेगी, ये है न्यूरॉन की बॉडी, डेंड्राइट्स रहेंगे, एक्सॉन रहेगा, ये लंबा जो दिख रहा है वो है एक्सॉन, एंड एक्सॉन के ऊपर देखो, एक्सॉन के ऊपर जो ये दिख रहा है ऐसा लेयर दिख रही है ऐसी, ये है माइलिन शीट। ओके, इसे बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट कौन फॉर्म करता है, माइलिन शीट के अंदर, माइलिन शीट के अंदर देखो ये रेड वाला ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है शॉन सेल। तो इसके अंदर ऐसे शॉन सेल्स होते हैं एक्सॉन के ऊपर। तो शॉन सेल क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। अगर अगर एक्सॉन के ऊपर शॉन सेल नहीं होगे तो वो कैसा होगा, एक्सॉन कैसा होगा, वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। एक्सॉन के दो टाइप्स होते हैं देखो, माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या रहेगा, शॉन सेल अगर प्रेजेंट है तो वो शॉन सेल क्या करेगी, माइलिन शीट फॉर्म करेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, माइलिनेटेड एक्सॉन। एक्सॉन में शॉन सेल क्या है, एब्सेंट है, तो वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगी क्या, नहीं करेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। ये है माइलिनेटेड एक्सॉन। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। और न्यूरॉन में जो माइलिन शीट फॉर्म होगी, यहाँ पे क्या है, साइनेप्स है। साइनेप्स का फंक्शन क्या है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना या फिर रिसीव करना। जो यहाँ पे साइनेप्टिक नोब्स है, ये है साइनेप्टिक नोब्स। ओके, तो ये साइनेप्टिक नोब्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल्स में एक जंक्शन फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जंक्शन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, जहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, ऑल थिंग्स, जैसे कि कोई सेंसेशन हो गया, कोई मैसेज हो गया हमारे बॉडी में, वो सब ट्रांसमिशन, इम्पल्शन, वो सब कहाँ पे होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होगा। यह है स्ट्रक्चर। ओके, आफ्टर दैट हमारी डायग्राम है नेफ्रॉन की। देखो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे क्यों डाली, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। न्यूरॉन कहाँ का सेल है, हमारे नर्वस सिस्टम का सेल है न्यूरॉन। जैसे न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वैसे ही देखो नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। मैंने नेफ्रॉन और किडनी का एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे रेनल सिस्टम एकदम डिटेल से आपको समझाई है, तो वो वीडियो ज़रूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसकी लिंक। ओके, सो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन किडनी का यूरिनरी सिस्टम या रेनल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे एक डिफ्रेंशिएट करके अंडरस्टैंड करना। ओके, सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये क्या है, हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। हमारे यूरिनरी सिस्टम में किडनीज होते हैं। ओके, दो ऐसी किडनीज होते हैं, और यहाँ पे यूरेटर्स होते हैं। ये होता है किडनी का कॉर्टेक्स, ये मेडुला पार्ट। तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ये वहाँ पे होते हैं। तो ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ऐसे जो पिरामिड्स होते हैं ऐसे। ओके, ये ऐसी किडनी है, तो ऐसे नंबर्स ऑफ पिरामिड से ऐसी बनी है। तो ये आप एक पिरामिड में ऐसे नंबर्स ऑफ अरेंज नेफ्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पे आएगा नेफ्रॉन का ये बॉमन्स कैप्सूल, ये कैप्सूल यहाँ पे आएगा। ओके, सो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे नेफ्रॉन का है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में क्या है, दो आर्ट्रियोल्स निकले हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ओके, ग्लोमेरुलस जिस स्ट्रक्चर में ऐसा बैठा है उसको क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल बोलेंगे। और जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिसेंडिंग लूम कैसा है, यूपिन स्ट्रक्चर है। ओके, एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट नेफ्रॉन के पार्ट है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा अगर सिस्टम्स का नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंड है, तो आपको ये डायग्राम समझेंगे। ओके, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम ये डायग्राम तो कर लो,
डायग्राम अगर करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके, मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। तो ये सिंपल डायग्राम है नेफ्रॉन की, बहुत ईजी है। अगर ईजी स्टेप में अगर सीखना है तो बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, ऐसा उसका ये निकालना है, बॉमस कैप्सूल निकालना है। यहाँ पे ऐसा ग्लोमेरुलस है, ये क्या कौन सी है, एफरंट आर्टियोल्स एंड ये इफरंट आर्टियोल्स। ओके, यहाँ से ऐसा एक स्ट्रक्चर आएगा, ये है पीसीटी, ये नीचे जाएगा, ये है लूप ऑफ हेनले। ओके, ये है डीसीटी एंड ये है कलेक्टिंग डक्ट। सिंपल, ये कौन सा है, पीसीटी, डीसीटी, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये है बोमन्स कैप्सूल, ये इफरंट आर्टियोल्स एंड ये एफरंट आर्टियोल्स एंड ये क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस है। ओके, सो सिंपल स्ट्रक्चर है। 5 मार्क्स के लिए भी आता है। अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके दिखाना है, पूरा स्ट्रक्चर भी निकालना है, उसके फंक्शंस भी निकालने हैं, ऑल पार्ट एक्सप्लेन करने हैं, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, इसका फंक्शन क्या है। जैसे हमारे यूरिन जो यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है सॉरी, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ से क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा ब्लड आता है एफरंट आर्टियोल से, ये ब्लड यहाँ पे जाता है पीसीटी में, पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में जो इसेंशियल सब्सटेंस है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। वो ब्लड, वो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए हैं और जो सब्सटेंस हमें एक्सट्रीट करना है, एलिमिनेट करना है बॉडी से, तो वो यहाँ से कहाँ से जाएगी, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में जाएगा, डीसीटी में भी सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट से हमारे यूरेटस में जाएंगे। जैसे हमारी ये किडनी है, लेट मी शो यू, देखो ये किडनी है और ये यूरेटस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ओके, सो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यहाँ तक ऐसे, ये पिरामिड्स जो आएगी किडनी के। ओके, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होके यूरेटर्स में आएगा, यूरेटर्स में यूरिन आने के बाद में यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, फिर यूरेथ्रा से हमारे बॉडी के बाहर हम एक्सक्रीट करेंगे। ओके, ये सारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। देन नेक्स्ट डायग्राम इज ईयर। ओके, ईयर हमारे क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। ईयर कौन सा सेंस करता है, हियरिंग का सेंस करता है, सेंस ऑफ हियरिंग, ये ईयर का फंक्शन है। ओके, तो ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर है, ईयर का आउटर स्ट्रक्चर देखो, ये है पिन्ना, ईयर का आउटर स्ट्रक्चर। बहुत इजी ये डायग्राम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है लेकिन उतना कंफ्यूजिंग ये है नहीं। पहले पिन्ना निकालना है, उसके बाद में ये कैनल निकालना है, ईयर कैनल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले तो हमें ये तीन जो पार्ट है ईयर के, जैसे देखो ये है 3 पार्ट, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये स्टेपिस जो है हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन है। ओके, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपिस। ओके, सो ये जो 3 स्ट्रक्चर है वो एक से एक क्या है, कोलैब हुई है। देखो सबसे पहले ये यहाँ पे क्या है, मेलस है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये मेलस है। इधर की साइड का जो ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, इनकस है, और जो येलो कलर में दिख रहा है वो क्या है, स्टेपिस है। तो मेलस, इनकस एंड टेपिस, ये 3 पार्ट हमारे ईयर के, जहाँ पे हमारा वाइब्रेशंस होता है। यहाँ से साउंड आएगा, हम साउंड यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। साउंड यहाँ से ईयर ड्रम से, ईयर पाथवे से यहाँ तक आएगा। यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे साउंड का वाइब्रेशन होगा। साउंड वाइब्रेट होने के बाद में हमारे यहाँ से मैसेज जाएगा ऑडिटरी नर्व से, ऑडिटरी कैनल से, ऑडिटरी नर्व से मैसेज जाएगा माइंड तक कि हमने कौन सा साउंड हियर किया है, लाउड है या फिर ऐसा मतलब जैसे टीवी की आवाज़, जैसे किसी का आवाज़ हमारे माइंड में सेट होता है, तो किसी ने बात की तो हमें वो साउंड क्या होता है, पहचान का साउंड होता है। तो वो हमारे माइंड को मैसेज आता है कि किसका साउंड हमने अभी सुना है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ पे होती है, हमारे इस वाले पार्ट में होती है, जहाँ पे ये 3 पार्ट्स है, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। ओके, ये है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी कैनल। तो यहाँ पे पाथवे भी दिया है, देखो पाथवे कैसा रहेगा ईयर का,
सबसे पहले साउंड वेव क्या होगी, हमारे पिन्ना के थ्रू ईयर कैनल में जाएगी। देखो ये क्या है, ये है हमारा पिन्ना। ओके, ये पिन्ना है, इसके थ्रू साउंड वेव्स हमारे ईयर कैनल में जाएंगी। ईयर कैनल में जाने के बाद में क्या है, देखो ईयर ड्रम है। ओके, ईयर ड्रम है, ऑसिकल्स है, कोका है, ऑडिटरी नर्व्स एंड ब्रेन। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से साउंड आएगा पिन्ना में, ऐसा ये जो हमारा ईयर पिन्ना है, साउंड यहाँ पे कलेक्ट होगी, पिन्ना क्या करेगा, उससे साउंड को कलेक्ट करेगा, ईयर कैनल में साउंड जाएगा। यहाँ पे स्टेपिज और जो इनकस मेलकस है, वहाँ पे साउंड क्या होगा, वाइब्रेट होगा। साउंड वाइब्रेट होने के बाद में वो साउंड ऑडिटरी नर्व से माइंड तक जाएगा, और ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम में साउंड आएगा, वहाँ पे ऑडिटरी नर्व से माइंड तक जाएगा, और हमें सिग्नल होगा कि साउंड हमने कौन सा सुना है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, बस आपको सबसे पहले पिन्ना निकालना है। ऐसा पिन्ना निकालना है, ये पिन्ना निकालने में यहाँ पे ईयर कैनल और ये स्टेपिस के ऐसे दो स्ट्रक्चर, सॉरी मेलस एंड इनकस के ऐसे दो स्ट्रक्चर, एंड स्टेपिस के साथ हुक टाइप है स्टेपिस का स्ट्रक्चर, ऐसा हुक टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऐसा ऑडिटरी कैनल एंड ये नर्व्स। सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ हियरिंग और विथ स्ट्रक्चर डिटेल डायग्राम आई तो आएगी। 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, बट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ईयर के डायग्राम परफेक्टली करो। ओके, देन है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी का जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे देखो रिप्रोडक्शन का फंक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक और दूसरा गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होके एक जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट फॉर्मेशन से क्या होता है, एक इंडिविजुअल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब एक कॉपी से मल्टीपल कॉपीज तैयार करना। ओके, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो ये डायग्राम से दो रिप्रोडक्शन के, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, सबसे पहले वाज डिफरेंसिया है, ये है वाज डिफरेंसिया, को ये है वाज डिफरेंसिया, ये है पोस्टर ग्लैंड्स, ये है टेस्टिस, स्कॉटम। टेस्टिस जो पाउच टाइप या फिर बैग टाइप स्ट्रक्चर में ऐसे बने होते हैं, वो उसको बोलते हैं स्कॉटम बोलते हैं। ये है पेनिस एंड यूरेथ्रा से जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते, रिमूव करते। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर आता है। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डिटेल विद डायग्राम और पाथवे, वो सब पूछता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जैसे फीमेल में oogenesis पूछता है, वैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पूछता है। ओके, देन है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, यूटेरस है, ओवरीज है, फॉलोपियन ट्यूब्स है, सर्विक्स है एंड वजाइना है। वजाइना के थ्रू क्या होता है, हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, और प्रेगनेंसी की जो बर्थ की जो प्रोसेस है, ओके, वो भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। देखो फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, oocytes बनता है। oocytes जो हमारे अगर फर्टिलाइज्ड है तो वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ से बनेगा, और जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन वो यूटेरस में आएगा, यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होगा। 9 मंथ के बाद बेबी कहाँ से सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बर्थ लेगा। ये सब प्रोसेस डिटेल प्रोसेस है, लेकिन डायग्राम में बस मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसा होगा। ओके, देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में यहाँ पर अगर उस साइड वो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं है, तो क्या होगा,
वो होम अनफर्टिलाइज्ड रहेगा। अनफर्टिलाइज्ड वोम क्या होगा, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के बाद में ब्लीडिंग होगा और मेंस्ट्रुएशन फेज कंप्लीट हो जाएगी और फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी। ये सब प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। ओके, ये भी डायग्राम बहुत इजी है, ये भी 5 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है, 10 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं। फीमेल एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ वेल टेकेबल डायग्राम एंड इट्स फंक्शन ऑल पार्ट्स डिटेल। ऐसा 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो फंक्शन और डायग्राम एक्सप्लेन करने का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन अगर 2 मार्क्स के लिए है तो ओनली डायग्राम आएगा, दोनों भी टू मार्क्स के लिए डायग्राम आएंगे और उसकी लेबलिंग ईजी है। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखो किडनी में, किडनी का क्या है, देखो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको समझाया है डिटेल, जो आप देखो यहाँ पे देखा है नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ऐसे ही नेफ्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, हमारे इस किडनी में होते हैं। नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे ऐसे नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से ऐसे कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं उसके, और वो कलेक्टिंग डक्ट्स कलेक्ट करके यूरिन कलेक्ट करके हमारे यूरेटर्स में लाती है। यूरेटर्स से यहाँ पे यूरिनल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, ऐसा वो प्रोसेस है। तो अभी हम देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी क्या है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। कहाँ पे लोकेटेड है, पेरिटोनियम स्पेस में लोकेटेड है। क्या करती है, ब्लड फिल्ट्रेट करती है और यूरिन को फॉर्म करती है। देखो ब्लड फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन को फॉर्म करती है। किडनी में क्या क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स किडनी का, मेडुला कॉर्टेक्स हार्ड पार्ट होता है, मेडुला सॉफ्ट पार्ट होता है। यहाँ पे हीलियम होता है जहाँ से यूरेटर बाहर निकलते हैं, और रीनल पिरामिड्स होते हैं। ओके, ये सारी, ये जो आर्टरी एंड वेन निकलती है, यहाँ पे एक स्पेस होता है। ओके, वहाँ से आर्टरी एंड वेन निकलती है। ये स्ट्रक्चर है किडनी का, बहुत इजी ये भी स्ट्रक्चर है, सिंपल है। बस देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर निकालना है। यहाँ से आर्टरी एंड वेन्स जो आए आएगा, यहाँ से आर्टरी एंड वेन्स, एंड यहाँ से यूरेटर्स। सिंपल स्ट्रक्चर है, ये भी 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। लेयर्स कैसी है, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला। फंक्शंस क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ यूरिथ्रोसाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक यूरिथ्रोपोएटिन। ये सब स्ट्रक्चर, ये भी अगर जितने डायग्राम मैंने वीडियो में दिखाई है, इतनी डायग्राम भी अगर आपने की और ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है, लेयर्स कौन से, ये डिटेल अगर थोड़ा सेंटेंस में लिखकर अगर एक्सप्लेन किया तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, 10 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। ओके, सो थोड़ा डिटेल में डायग्राम देखो, इसके फंक्शंस क्या है वो देखो, थोड़ा डिटेल लिखो, तो आपके मार्क्स इजीली इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, देन है स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेंसेस होते हैं, पैपिलास होते हैं, कॉर्निया होता है। इजी स्ट्रक्चर है, ओनली सर्कल, एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे लेंस और प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, ये सब स्ट्रक्चर बनाना है। और यहाँ से क्या है, ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। इजी स्ट्रक्चर है, 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। और इसका क्या है, रेटिना है, रेटिना क्या करता है, हमारे हमारे पूरे आई का एक सर्कल है, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में हमारे आई में प्रेजेंट है। कॉर्निया है, आइरिस है, आइरिस के थ्रू हमारे लेंसेज का प्रोटेक्शन होता है, लेंसेज का मूवमेंट होता है। जैसे हमारे जो ब्लैक पॉइंट आई में होता है वो इंक्रीज होना डिक्रीज होना, वो हमारे कहाँ पे होता है, आइरिस के थ्रू होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है जो हमारे आइज़ में इमेज का या फिर लाइट का एंटर का काम करती है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। लेंसेज क्या कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस दैट फोकस लाइट। ओके, और देन सिलियरी मसल्स हेल्प इन द फोकसिंग बाय चेंजिंग लेंस शेप्स। जैसे हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, पास से देखते हैं, तो हमारे आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। ये सब बातें यहाँ पे बताइए। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। मोस्टली मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन
आते हैं एनाटॉमी एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और एम्स में भी ये एमसीक्यूज़ के टाइप में आते हैं, तो मैंने वही सब या इसमें दिए हैं। ओके, देन क्या है हमारा हो गया किडनी, एंड देन स्ट्रक्चरल फंक्शन। ओके, ये सेल का तो हमने देखा है, ये डिटेल है। देखो डिटेल यहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लांट सेल वगैरह फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आता है ज़्यादा, एनिमल सेल ही आता है, प्लांट सेल नहीं आता। तो एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं, ऑल थिंग्स आर देयर, वो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया है। देन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, नोज़ है, नोज़ आएगी, देन ट्रकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ओके, ब्रोंक्यूल्स, देन प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, ये सब स्ट्रक्चर आएगा। एंड ब्रोंक्यूल्स आएंगे, और ब्रोंक्यूल्स में सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अल्वियोला है। ये ट्रकिया, ब्रोंक्यो ब्रोंकस, ब्रोंक्योलस, एंड प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल, एंड अल्वियोला, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा हमारा। मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम के यहाँ पे डिफरेंस आता है या फिर एक्सप्लेनेशन आता है, जैसे एक्सप्लेन द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कौन सा भी आओ एग्जाम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर क्वेश्चन आया तो उसमें हमें डायग्राम निकालनी है। एनाटॉमी में डायग्राम मोस्ट होती है, अगर डायग्राम निकालेंगे तो ये आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ओके, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी में क्या आएगा, नोज आएगा हमारा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रकिया आएगा, सॉरी फेरिंग्स लैरिंग तक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा। देन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा, ट्रकिया आएगा, देन ब्रोंकस आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा, देन प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ऐसा टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, ऐसे 3 ब्रोंक्यूल्स आएंगे। देन अल्वियोला, ये आएगा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके, ये स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स मेन ऑर्गन होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक आउटर होती है, एक इनर होती है, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। अगर जैसे लंग्स के साइड में जो ऑर्गन्स होते हैं, राइट, यहाँ पे ऐसा हार्ड होता है, और डायफ्राग्राम, अगर बॉडी शेक हुई हो या फिर बॉडी को अगर झटका लगा हो तो उस वहाँ पे लंग्स को डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, फ्रिक्शन अवॉइड होना चाहिए, वो काम को फ्रिक्शन अवॉइड करने का काम प्लूरल फ्लूइड करता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है। ओके, ये ऑल थिंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के है, जो इजी स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेनेशन अगर पूछा है तो मोस्टली एक्सप्लेन करो, ब्रीफली एक्सप्लेन करो। 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट लेबलिंग, वो सब मैंने दिए, यही एग्ज़ाम में आएगा मोस्टली। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने सबसे पहले आपको माउथ पढ़ाया है, टंग पढ़ाई है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल एक्सप्लेनेशन आया तो माउथ के बारे में लिखो, टंग के बारे में लिखो, उसमें एक पेज भर जाएगा। ओके, देन है इसोफेगस, स्टमक में क्या है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे ये ड्यूडेनम पार्ट है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड है वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ से रेक्टम में जाएगा, एंड रेक्टम के थ्रू एनएस में जाएगा और बॉडी से एलिमिनेट होगा। ये सब प्रोसेस फूड का है। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दी हो टू प्रोसेस क्या क्या होता है डाइजेशन में। ओके, सभी सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किए हैं, यूरिनरी सिस्टम की है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। तो ये आपने अगर सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी, बहुत आपके मार्क्स इंक्रीज होगी। ओके, सो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, लिवर आता है, पैनक्रियाज आता है। अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में तो ही आप पैनक्रिया या फिर ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है वो निकालो। मोस्टली अगर डायग्राम निकालना है डाइजेस्टिव सिस्टम का तो ये माउथ भी नहीं निकाला तो चलेगा, ये माउथ भी नहीं निकाला तो चलेगा, ओनली यहाँ पे ऐसा ओपनिंग्स निकालो, इसोफेगस निकालो, स्टमक निकालो, एंड दे स्मॉल इंटेस्टाइन निकालो, लार्ज इंटेस्टाइन निकालो, एंड लीवर का स्ट्रक्चर वैसा में निकालो, बस रेक्टम एनस इतना भी निकाला तो आपको डायग्राम के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देन क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम का। सिंपली अगर वर्टिब्रल कॉलम बनाना है तो देखो ऐसा बस ऐसा बॉक्स के टाइप बनाना है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे वर्टिब्रल कॉलम का। मोस्टली वर्टिब्रल कॉलम्स के पोजीशन या फिर नेम्स पूछते हैं, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है हमारे नेक के पास में आता है, नेक के थोड़े नीचे साइड तक। ओके, वहाँ से आएगा हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा मीन्स हमारे थोरैक्स के पास, ओके, जहाँ पे हमारे लंग्स वगैरह रहेंगे, वहाँ उसी पोजीशन का है थोरेसिक वर्टिब्रा। देन है ल्यूम्बर वर्टिब्रा। ल्यूम्बर वर्टिब्रा कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ओके, वहाँ पे ल्यूम्बर वर्टिब्रा आएंगे। एंड देन कॉकिक्स, स्कॉटम एंड कॉकिस, ये नीचे वाले पार्ट में होंगे, ओके। जहाँ पे टेल बोन वगैरह रहती है वहाँ पे कॉर्टेक्स आएगा, ओके। ये सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है, लेकिन सिंपल फॉर्म में अगर लिखा तो सिंपल फॉर्म में भी ड्रॉ हो सकता है, ओके। ये ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन डायग्राम अगर पूछे तो दो मार्क्स के लिए पूछेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ओके। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पहले की है मैंने, दो स्ट्रक्चर डाले, जो आपको इजी लगेगा वो आप लिखो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई है, ओके। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर एग्जाम में हार्ट का स्ट्रक्चर आता है। हार्ट का स्ट्रक्चर में ब्लड सर्कुलेशन पाथवे आता है, स्ट्रक्चर डिटेल आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, मोस्टली 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स के लिए हार्ट का स्ट्रक्चर बनता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। 2 मार्क्स के लिए नहीं पूछते, 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए, ओके। सो इस डायग्राम में भी क्या निकालना है आपको, देखो इस डायग्राम में ऑर्टा निकालना है, आर्ट्रियम निकालना है, वेंट्रिकल निकालना है। ये भी इजी डायग्राम है, अगर प्रैक्टिस किया तो। देखो सिंपली क्या है, ऐसे ऐसा हार्ड है, ओके। यहाँ से ऐसा एवोर्टा आएगा, ये क्या है, यहाँ पे ओपनिंग्स रहेगी, ओके, ओपनिंग्स रहेगी ब्लड की। तो यहाँ पे ये है ट्राइकस्पाइडल वल्व, ये है बाइकस्पाइड वल्व, ऐसे वल्व रहेंगे। और ये है आर्टरीज, ये आर्टरीज है, ये वेंट्रिकल्स है। यहाँ पे ऐसा एक सेपरेशन रहेगा वेंट्रिकल्स में, ओके। थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ये भी डायग्राम इजी है। सो देखो ये ऑल डायग्राम से बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने भी डायग्राम्स अगर आपने कर लिए तो परफेक्ट आपके एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज हो गए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही डायग्राम्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए फॉलो मी, ओके। थैंक यू सो मच।